कर रहे हैं। हर आदमी अपने बलबूते पे सर, अपने बलबूते पे दुनिया में राज कर सकता है। आप जहां बैठे हैं, इंडिया के किसी कोने में बैठे हैं, फॉरेन में बैठे हैं, अगर आप ठान ले कि कुछ बड़ा करना है, कुछ धमाका करना है, पूरे दुनिया में राज कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के, किसी भी स्थिति में। आज वो दौर है जो अपने ब्रेन का, अपने टाइम का, दोनों का, ब्रेन टाइम और पावर, मेन पावर, बहुत बड़ी ताकत होती है आपका ब्रेन, टाइम और आपके लोग। ये तीनों का अगर কিন্তু सही इस्तेमाल करें ना তোমার और भिड़ गए तो दुनिया में राज कर सकती इस इंडस्ट्री में। চাপবে ঘটনা গেছে। मैं देख रहा था, कई सारी चीज सर्च कर रहा था, क्वांटम टेक्नोलॉजी को मैं देख रहा था। मैं ए और अनुभवी पे आज बात करूंगा, लेकिन मेरा हमेशा पर्पस रहता आपको जगाना कि देखो क्या है और आपको क्या बनना चाहिए। ये गधे जैसे आप मोबाइल में, टीवी में और दुनियादारी में बिजी मत रहो। आप समझो कि आप कौन है, हु आर यू। आप समझिए कि कौन है, कितनी बड़ी पावर आपके पास है। आज सर एआई के जमाने में, क्वांटम टेक्नोलॉजी के जमाने में, अगर आप अपने आप को नहीं संभाले और अपने आप के ऊपर काम नहीं किए, खत्म हो जाओगे। ये पूरा जो प्रजातंत्र है ना, ये राजतंत्र है, वो पूरा दुनिया को ना, पब्लिक को गरीब रहने देना चाहती है। आपको शायद पता नहीं है कितने बड़े स्केम के आप शिकार हो रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ रही है, आपको पता नहीं है। हेल्थ भी एक एक बड़ा अजीब है। हेल्थ भी एक बहुत बड़ा ना स्केम है सर। लोगों के पैसे को लूटने के लिए बीमारियां जो आ रही है ना, पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, पूरा का पूरा एक प्रकार का चक्रव्यूह है जिसमें आप फंसे हो। वहीं पे नीता अंबानी कितने का पानी पीती पता है आपको? कुछ चैट में लिखे कितने रुपए का बोतल का पानी पता है? जितने विराट कोहली कितने का पानी पीता पता है आपको? गधे हो अगर नहीं जानते हो तो। खैर ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझो कि किस दुनिया में जी रहे हो। जितने कृमि लोग हैं सर, ये लोग ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करते हैं। ये কিন্তু लोग আপনারা হচ্ছে মোটা তারা पेस्टिसाइड्स वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई चैट में এটা लिख रहा है, आप কিন্তু लोग पढ़ सकते हैं। আবহাওয়া এর साढ़े না तीन सौ আপনি गधे हैं, কক্সবাজার साढ़े तीन सौ में আমি कौन पानी আসলে पीता নেই है सर? लाखों रुपए का एक बोतल आता है ऐसा। आप सर्च करो ना जाके, क्यों नचनिया लोग को देखते हो, क्यों आप कॉमेडी देखते हो, क्यों अपने आईक्यू को नहीं बढ़ाते? आपका समय ऐसी है, क्यों डिप्रेशन में रहते हो? एक आदमी अपने दम पे अमीर बनता है, किसी और के दम पे अमीर नहीं बनता है। तो एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी सर्च करो क्या है। आपको पता है ये जितने भी आ सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह ना, लेकिन जो सेल्फ बिलीव है, उसको दुनिया की कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी हो चाहे एआई हो, वो पार नहीं पा सकता। सेल्फ बिलीव लिख लो अपनी डायरी में, सेल्फ बिलीव। अपने आप में अपने बिलीव लेवल को इतना बढ़ाओ, दुनिया की ऐसी तैसी आप निपट लोगे। ताकत रहना चाहिए চেকপয়েন্ট अपने दम पे, मुझे कुछ करना है। और वो होगा तीन चीजों से। एक अपना टाइम, दूसरा अपना ब्रेन पावर, और तीसरा आपके पास जो लोग हैं उसका सही इस्तेमाल। पता है, आप बोलोगे मेरी टीम नहीं है, गलत फहमी में है। जो आपके रिलेशन है, जिसको आप जानते हो, दुकानदार, दूध वाले, सारे लोग का मैन पावर, ये मैन पावर है। इसको कहां कैसे फिट करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना, अगर सीख लिए, राज कर सकते हो जीरो से। जी हाँ, जीरो से राज कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये ए आया क्यों है और अनुबी की जरूरत क्या पड़ी और एलजीनेस क्या है। एल्जिनेस को लाया गया है। देखो, एल्जिनेस को एक इसको बनाने के पीछे कई साल का रिसर्च है, क्योंकि ये दुनिया को जीतना चाहते हैं, अमेरिका जैसे देशों को बताना चाहते हैं तेरे पास बस पावर नहीं, हम भी एक चीज लाए जो पावरफुल रहेगा और तुमको इससे हराएंगे। बताओ, ऐसी मनमानी, देशों को डर नहीं लगेगा यार? जब वहां निकोलस मादुरोस को उसके घर से उठा लिए, आपको पता है 40 लोग मारे गए। उससे पहले जो उन्होंने, जाने से पहले हेलीकॉप्टर जीतने गए ना, उससे जाने से पहले जो सैन्य वो जो स्टोर है वहां पे आक्रमण किए। तो 40 लोग की इस वीडियो देखने में बहुत मजा आ जाएगा। इस वीडियो में इतनी नॉलेज है कि मैं क्या बताऊं, और मैं पागल हूं नॉलेज के लिए। मुझे कभी कभी बड़ा अचंभा लगता है, अगर मेरे को सही में प्लेटफॉर्म, सही लोग का साथ मिलता ना, ऐसा लगता है दुनिया में राज करता। पता नहीं क्यों। खैर, तो ये क्यों लाया गया, अनुबी क्यों आया? तो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, इस प्रोजेक्ट की उत्पत्ति हुई, इसको बनाया गया लोगों को लाने के लिए, होल्डर ऑफ कम्युनिटीज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। और इसका नॉन स्टेबल करेंसी लाया गया एलजीनेस, जिसका रेट अप डाउन होता है, ठीक है। इसको लाया सिर्फ इसलिए गया कम्युनिटी बने, क्योंकि अगर डायरेक्ट ए लाते ना तो उसको हिट करने में बड़ा टाइम लगता। ठीक है, तो पहले कम्युनिटी आए, लोग इसमें विश्वास पैदा करें, इसलिए पूरे देश की कम्युनिटी,
वर्ल्ड की कम्युनिटी एलजीनेस को बचाने में लगी, सिर्फ इंडिया वाले डुबाने में लगे। कई बार मुझे लगता है क्योंकि कोई सीनियर यहाँ ना जो टॉप का लीडर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, चाहे डर के मारे चाहे लॉज, आई डोंट नो, बट मैं नहीं डरता। तो पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटीज को बचाने में लगी, इसके रेट को इंक्रीज करने में लगी है, खुद डाओ कम्युनिटीज को ना हिट करने में लगी है। तो ये डूबने वाला बंद होने वाला नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आई है ना सर, वहां के लोग, वहां के ज्वाइन लोग, कम्युनिटी लोग हो ना, किसी क्रिप्टो को डुबाने में लग जाते हैं, जब पैनिक होते बेचो बेचो। और मेरे को बहुत गुस्सा तरस आता है कि थोड़ा रेट हुआ, सर कम और हो जाएगा, रोज कम हो रहा है, बेच दे क्या। अरे यार, ये सब का बिजनेस, ये सब का ये नहीं है। अब ए किसके साथ आ रहा है? अवेकिंग। अवेकिंग मतलब जाग जाओ, कि हमने देखो 20 लाख कम्युनिटी बना दिया है, हम लगभग 2 साल सुपर हिट चल चुके हैं, लोग इस प्लेटफॉर्म में कमा चुके हैं, और एक से एक लीडर्स और अलग अलग देश की कम्युनिटी यहां पे आ चुकी है। तो अवेकिंग मतलब जाग जाओ, कि ये लॉन्ग टाइम है। और ए को क्यों लाया गया है? यूएसडीटी को बीट करने के लिए। आपको पता है यूएसडी डॉलर के बराबर है। यूएसडी लिख सकते हैं आप लोग चैट में, यूएसडी आप लोग सर्च करो कि यूएसडी की, यूएसडी ना, तीन ही बोल रहा हूं, यूएसडी 3 वर्ड। यूएसडी क्यों आया? अरे रात भर जाग के आप स्टडी करो ना भाई। कई लोग टेंशन में रहते हैं, टीम नहीं बढ़ रहा है सर, क्या करे कैसे करे, काम नहीं हो रहा है। तो जो टास्क देता हूं, जो टारगेट देता हूं, उसको पूरा करो। यूएसडी क्यों आया? और वो डॉलर के, फिजिकल डॉलर की कंपेरिजन में है। उसके बाद यूएसडीटी क्यों लाया गया? और ये यूएसडीटी भी यूएसए अमेरिका का है ना, अब यूएसडीटी लिख सकते हैं। क्यों लाया गया? ताकि डिजिटल करेंसी, ये स्टेबल करेंसी और किसी नॉन स्टेबल को खरीदा जा सके। तो यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, उसको बीट करने के लिए ए लाया जा रहा है। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्यों हिट होगा, उसको समझिए। अभी तक जितनी भी दुनिया में करेंसी है ना, उस करेंसी को अगर आपने कहीं ट्रांजेक्शन किया है, जैसे बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, इथेरियम है, किसी भी करेंसी को, आपका वॉलेट एड्रेस अगर किसी को मिल जाता है, तो जब से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे 2009 से हो, 10 से हो, 11 हो, तब से आपका पूरा ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ आप भेजे और कितना भेजे। हालांकि उसके मालिक, उसके ऑनर का नाम को क्लियर नहीं बता पाए, क्योंकि वो एड्रेस होता है और कोडिंग होता है ना। लेकिन एक चीज से पकड़ लेते हैं, वो है आईपी एड्रेस से और इंटरनेट सर्वर से। बात समझ रहे हैं? अपनी डायरी पेन में लिखो, और मैं चाहता हूं ये चीज आप दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ। आईपी एड्रेस से और इंटरनेट सर्वर से। आईपी एड्रेस होता है ना मोबाइल में अलग अलग, इंटरनेट सर्वर होता है, चाहे आप वाईफाई से चला रहे हैं, चाहे अपने मोबाइल से चला रहे हैं, किसी नंबर से चला रहे हैं, तो ट्रैक हो जाता है। और आपको बता दूं, जो ए आ रहा है ना, ये ट्रैक नहीं हो पाएगा, किसको कब कहां भेजे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही, इसलिए मैं क्या बोलता हूं, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई चैट में लिख देंगे, टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो में, क्रिप्टो रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी लिखिए। आज तक ऐसा कोई सोचा नहीं है जो लेके ए आ रहा है। क्लियर है? अब ए को कहां इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा, वो एक बहुत बड़ा एक डर भी कहना चाहिए और एक अच्छी बात भी है। क्योंकि इंटरनेट के ना सर 3 फेस होते हैं। एक नॉर्मल को हम लोग यूज करते हैं, आम सिविलियन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सर्चिंग इंजन, है ना, गूगल, ये सब कर रहे हैं। दूसरा को स्पेशल गवर्नमेंट सेक्टर यूज करती है, जैसे कि बैंक वाले अपना ओटीपी, ये थंब वम लगा के पैसे ट्रांसफर करते हैं, नामांतरण करते हैं। जो ये राजस्व वाले लोग, आरआई, पटवारी, तहसीलदार, ये लोग अपने थंब वम लगा के करते हैं, ठीक है। रेलवे वाले लोग थंब, तो ये दूसरा फेस स्पेशल अधिकार। तीसरा होता है डार्क नेट। मैं थोड़ा सा डार्क नेट को बता रहा हूं, और यहां पे क्या होता है देखिएगा। హలో फिर మీరు मैं बहुत సెకండ్ सारे అడ్రస్ कैलकुलेशंस वगैरह को भी लेके आऊंगा आप लोग के बीच में। ಮಾಡಿಲ್ಲ बस आप मेरी बातों को ध्यान ಯಾಕೆ से समझिए, ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ उल्टा पुल्टा मैसेज मत करना, ये बताओ वो बताओ, नहीं बताऊंगा जा। मैं जो लेके आया वही ನೋಡಿ बताऊंगा मैं, ठीक है। ನಾನು डार्क नेट, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ डार्क नेट ಆದರೆ इन ಯಾಕೆ हिंदी। ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ डार्क नेट क्या है और इसका चलन क्यों सबसे ನಾನು अधिक ಹೇಳ್ತಂಗೆ होगा, ಅಂತ ए का ಅದಕ್ಕೆ समझिएगा। ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ डार्क ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ नेट ಯಾಕೆ आप ಬರ್ತಾರೆ इसको सर्च करो ಮತ್ತೆ रात ಯಾಕೆ भर, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ठीक है।
ಅಲ್ಲಿ ಏನು डीप वेब ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು जिसको बोलते हैं ಕಸ್ಟಮರ್ ना, ಬರೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರು और इसको ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? स्पेशल सॉफ्टवेयर के द्वारा ओपन ಅವ್ರು किया जाता है डार्क नेट को। और यहाँ सबसे अधिक इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? जैसे गलत उपयोग, अवैध ಮತ್ತೆ तरीके से खरीद फरोख्त, हैकिंग, फ्रॉड, ड्रग्स, हथियारों की बिक्री। और जितने जैसे रॉ वगैरह होते हैं ना, कई सारे खुफिया हर देश के एजेंसियां होती हैं, उनके सारे लोगों का डेटा यहाँ रहता है और उनको पेमेंट ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ क्रिप्टो ನಾವು के द्वारा किया ಮಾಡಿದ್ರೆ जाता है। ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು. और यहाँ कई बार लोग पकड़ाते भी हैं, क्योंकि मैं बताया ना, जैसे ट्रांजेक्शन के आईपी एड्रेस और सर्वर से पकड़ लेते हैं। ये सबसे ज्यादा सुपरहिट क्यों होगा, मुझे लगता है यूएसडीटी को पछाड़ देगा। इतनी ज्यादा इसका उपयोग होगा पूरी दुनिया में, इसका यूज केस यूटिलिटी बहुत ज्यादा, इसलिए इसकी हिट होने की, सुपर हिट होने की अपार संभावना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर, अनुबी क्यों क्यों लाया जा रहा है? अनुबी को लाने के पीछे बिटकॉइन को बीट करना। आज तक 9 के बाद 15 साल में दुनिया के हर एक लोग दावा किए, वादा किए कि हम बिटकॉइन को बीट करेंगे, पछाड़ेंगे, लेकिन कोई करेंसी आज तक नहीं कर पाया है। अब क्यों अनुबी को हम हरा सकते हैं, समझिए, क्योंकि अनुबी टोटल सप्लाई अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन के है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई लिखिए 21 मिलियन, चैट में आप लिख सकते हैं 21 मिलियन, और अनुबी की भी टोटल सप्लाई 21 मिलियन ही है। जब बिटकॉइन 9 में आया था तो कोई कम्युनिटी नहीं थी, 15 साल पहले। आज हमारे पास 20 लाख की कम्युनिटी है। दूसरी बात, उस समय क्रिप्टो को कोई नहीं जानता था, डिजिटल मनी को कोई नहीं जानता था। आजकल डिजिटल मनी, कोहली क्रिप्टो को सेकंड शूटर आती दुनिया है। जानने लगी है। एक और मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये कोई हवा हवाई चीज नहीं है। एक और मैं बताता हूं दुनिया कैसे जान रही है, फिर मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स में आऊंगा, कुछ शेयर करूंगा और आपको। ये सब मैं सेव करके रखे रहता हूं, जो मुझे समझ में आता है ये मेरे लिए है, ठीक है। ये एक न्यूज़ था, ये आई थिंक परसों का न्यूज़ है। इकोनॉमिक को मजबूत करने के लिए इस इस्लामिक देश ने दी क्रिप्टो माइनिंग को मंजूरी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग जो देश है, ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो का सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। बहुत से देशों में क्रिप्टो माइनिंग को भी बढ़ावा दिया है, जैसे भूटान के बारे में हमने सुना था। इन देशों की लिस्ट में तुर्किस्तान भी शामिल है, जो अपनी इकोनॉमिक को मजबूत करने के लिए क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी दर्जा दे चुका है। भारत में तो यार इतना करप्शन है, इतना घूस है, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए अच्छी चीजों को नहीं लाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। खैर, एक अच्छी न्यूज है। कितने लोग को समझ आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो आने वाले समय का एक्चुअल एसेट पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया, मुझे लगता है 10 साल, 10 साल में अगर पूरी दुनिया में एक करेंसी चलेगी, वो है क्रिप्टो। जैसे आप डॉलर, फिजिकल डॉलर ना, पूरी दुनिया में राज करता है, किसी भी जगह लेके चले जाओ, वहां देश के पैसा मिल जाएगा ना, जस्ट लाइक क्रिप्टो। और हो सके, बहुत बड़ी बात है, जैसे आप ओरिजिन का डिडायलेशन लिखता है ना, मतलब डॉलर को हटा के हमको ए और अनुबिक लाना है, ऐसा भी उनका एक वर्ड आता है। और RWA, चैट में लिखेंगे, उस वीडियो में देखेंगे, वीडियो दिखाऊंगा नहीं, RWA, रियल वर्ल्ड एसेट इन क्रिप्टो होने वाला है। रियल वर्ल्ड एसेट, RWA, चैट में लिख सकते हैं या अपने पेन और डायरी में आप लिख सकते हैं, RWA। अब एक सवाल आता है, टोटल सप्लाई, इसका रेट क्या जा सकता है? मैंने शुरू में क्या कहा कि मेरा टारगेट क्या है सर, 100 करोड़ कमाने का है, 100 CR। वो कैसे पॉसिबल है? चलो एक कैलकुलेशन की ओर आते हैं हम लोग। जिस आदमी के पास जितना ए रहेगा, वो आदमी उतना ज्यादा पैसे कमाएगा। और मेरा टारगेट है सर 10,000 ए खरीदना। चैट में लिखेंगे आप लोग, 10,000 ए मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अब 10,000 जो ए है, वो कितने में आएगा? चैट भी वही ओपन कर सकते हैं सर। एक एलजीनेस जब लॉन्च हुआ था, एलजीनेस क्या था? नॉन स्टेबल करेंसी, टोटल सप्लाई अनलिमिटेड, $4 से। अब चैट में आप लोग लिख के बताएंगे कि अनुबी आपके हिसाब से कितने डॉलर में लॉन्च हो सकता है? एनीबडी, कोई भी। और इसका ग्रोथ क्या है? क्यों मैं बोलता हूं कि
मेरा 100 CR कमाने का टारगेट है। वो $4 चालू हुआ था, आप चैट में लिख सकते हैं कितना डॉलर चालू होगा या लॉन्च होगा। मेरा प्रिडिक्शन कहता है, मैं मिनिमम $10 मान के चलता हूं। कितना? $10 मे बी, हो सके 50 से चालू, 100 से, लेकिन मुझे लगता है $10। $10 से चालू होगा तो सर 10,000 ए में मुझे 1,000 अनुभवी चाहिए। किसी भी सूरत में मेरा एक टारगेट है जो मैंने किया है, 1,000 मुझे अनुभवी चाहिए। लिख सकते हैं आप लोग 1000 अनुभवी। आप इस प्रोजेक्ट में टिके रहो और इसको दिल से करो, इतना पैसा कमाओगे कि कभी जिंदगी में नहीं सोचे। पूरे वर्ल्ड वाइज ये कम्युनिटी है सर। भारत की कम्युनिटी मुझे लगता है 2 लाख तक नहीं होगी, 20 लाख में ना। अब चलो, ये रेट कितना जाएगा? अब मुझे लिख कर कोई बताएगा कि एक महीने में इसका रेट कितना जा सकता है। एक महीने में मेरा प्रिडिक्शन कहता है, एक महीने में आप चैट में लिखिए कितना जा सकता है एक महीने के अंदर। अब याद करिए, एलजीनेस एक महीने के अंदर कितना रेट गया था? 7 मार्च को चालू हुआ था, अप्रैल में ऑल टाइम हाई गया था सर $84 सकता है। फिर भी मैं मानता हूं $100। ठीक है, $100। तो मैं जो कैलकुलेशन करके बैठा हूं, आप अपने पेन डायरी में लिखिए। क्या करिए? पेन डायरी मैं लिखा हूं, पहले महीने $100 आप लिख सकते हैं। दूसरे महीने मैंने लिखा है $500 रेट ना उसका जाएगा। मेरा प्रिडिक्शन आप लिखिए अपने हिसाब से क्या लिख सकते हैं। तीसरे महीने मैंने लिखा है $1,000। चौथे महीने मैंने लिखा है $2,000। अगले महीने लिखा है मैंने $3,000। फिर मैंने लिखा है $4,000। फिर लिखा है $5,000 आठवें महीने, $5,000। फिर 90 महीने मेरा प्रिडिक्शन कहता है $6,000। ठीक है, 10वें महीने $7,000, आठवें महीने $8,000, और 10वें महीने मैंने लिखा 12वें महीने, सॉरी, $10,000 का एक साल का मेरा प्रिडिक्शन है। कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं? याद रखना, पैसे कमाने के लिए ना कैलकुलेशन और फ्यूचर को सोचना समझना देखना जरूरी है। मैं, पता है मेरी क्या आदत है मालूम है आपको? मैं एक बार ठान लेता हूं, करता हूं, और मैं बहुत पैसे कमाता हूं। मेरे मेरे रगों में ना, मैं सिर्फ 2 चीज से प्यार करता हूं, पैसे और अपने काम से। आप व्हाट्सएप में जाएंगे ना, मेरा क्या लिखा है, मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूं। मुझे 2 ही चीज से प्यार है, वर्क एंड मनी। कोई चैट में लिखेगा वर्क एंड मनी, बाकी सब फालतू। और मुझे पता है आज पैसे से बड़ा कोई पावरफुल चीज नहीं है। और जुनून की हद तक पैसे कमाना है, 100 करोड़ कमाना है सर। अभी 100 करोड़ की कमाई कैसे होगी? देखो, डिफरेंट। और ये मैं त्योहार हर कुछ नहीं मनाता, मैं नया साल वगैरह कुछ नहीं मनाता, ये बेवकूफ लोग मनाते हैं मेरे दृष्टिकोण से ना। देखो, मेरे सोच से आप सहमत हो जरूरी नहीं है। ये लोग, वो लोग कमाते हैं जो आम स्टूपिड कॉमन मैन है। मैं नहीं मनाता। आई एम जीनियस, मिलेनियर बिलेनियर हूं मैं। और मुझे अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है ऐसी चीजों के लिए। मैं पढ़ता हूं, मैं सर्च करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं। मेरी जो क्वालिटी है उसको मैं और इंप्रूव करता हूं, लेकिन मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करता। उसमें भी मैं शानदार वीडियोस आप लोग को दिखाऊंगा। फिलहाल मैं कैलकुलेशंस में जाता हूं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक साल में सर $10,000 जाएगा, और मेरा टारगेट क्या था सर? 1,000 अनुभवी कमाना। कितना? तो लाइट जला देना चाहिए। अरे भाई, 21 मिलियन इसका टोटल सप्लाई, अभी टोकोनॉमिक्स इसका बनेगा। और इसकी कम्युनिटी 20 लाख है। आप लोग समझो, 21 मिलियन, देखो मैं दिखाता हूं आपको, 21 मिलियन भागित 20 लाख। सर एक आदमी को जो आएगा 10.5 अनुभवी आएगा एवरेज। 20 लाख लोगों में 21 मिलियन में डिवाइड कर दिया तो मैं पागल हूं कि सिर्फ मैं 10 ही लूंगा? मैं 1,000 की बात कर रहा था। मैं 1,000 टारगेट है, और मेरे को 10,000 अगर रेट चला गया सर, इतना मेरे पास डॉलर इनकम होगा एक साल में, और 95 से गुणा कर दूं। चलो बताओ कितना लिखा है, पढ़ो आप लोग। 1,000 अनुबी, एक अनुबी का रेट $10,000। अरे, जब बिटकॉइन का रेट 95, देखो 90, $90,000 आज है, और हाईएस्ट गया था $1,25,000।
तो क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्रिप्टो में हर चीज पॉसिबल है। कोई सोचा था कि जो हमारा एलजीनेस है वो 1 महीने में 84 चला जाएगा? सर 95 करोड़ है अराउंड। एलजीनेस वगैरह से भी 5-6 करोड़ कमाऊंगा ना यार। 100 करोड़ कमाना है, मतलब कमाना है, मेरा माइंड सेट है। कमाऊंगा, 2026 में कमाना ही है। तो और दूंगा टैक्स वो गवर्नमेंट को, वो जो जितना उसका वो हिस्सा पूरे आता है सुविधा दूंगा मैं। डरता नहीं, जब कमाऊंगा तो दूंगा भी। नहीं डरना है। ये कैलकुलेशन कितने लोग को समझ में आया? अब कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी मैं आपको दिखाता हूं। अभी रेट इसका एलजीनेस का लगातार बढ़ने वाला है सर। ठीक है, कैसे बढ़ने वाला है, चलो कुछ हम देखते हैं। ये पोस्टर आप लोग देखे होंगे, आप कॉज देखे होंगे, कितना सच कितना झूठ, लेकिन आप देख रहे हैं एलजीनेस का रेट बढ़ रहा है। आया ना? चलो इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको हिंदी करता हूँ, क्योंकि मुझे ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा। फिर मैं अनुबी के ऊपर भी आता हूँ। ठीक है, प्लस करता हूँ, फोटोज में जाता हूँ, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगे करके मैं स्क्रीनशॉट मार लिया। ठीक है, उसका हिंदी भी पढ़ के आपको बताते हैं। चलो यहाँ पे है हिंदी। टेक्नोलॉजी इतनी आसान है कि आप जो भी चाहे सर्च कर सकते हैं। इसका हिंदी क्या है? कई लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता। क्या लिखा है? ओरिजिन एलजीनेस जल्द ही एक नया बर्निंग सिस्टम लॉन्च करेगा। टोकन स्थायी रूप से जलाए जाएंगे, यानी बर्न होंगे। कुछ टोकन हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे, जिससे मार्केट में टोकन की कमी हो जाएगी, अर्थात सप्लाई घटेगी। टोकन की उपलब्धता मात्र कम हो जाएगी, कीमत बढ़ सकती है। कम सप्लाई होने से कीमत में संभावनी बढ़ोतरी हो सकती है। बर्निंग सिस्टम 25 जनवरी तक लॉन्च होगा। एलजीएस की कीमत तेजी से बढ़ सकती है 25, इसलिए आप बेचे मत। कितने लोग को समझ में आया? चैट में लिखेंगे। बेचना नहीं है, नो सेल। आज बाय का सबसे अच्छा समय है, अगर आपके पास एलजीनेस ज्यादा नहीं है। एक कैसे ज्यादा खरीदना है वही मैं आपको आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसको भी अपन लोग स्टडी कर लेते हैं। ये क्या लिखा, चलो उसी में मैं ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा और ढूंढने से मिल जाएगा। मैं कभी भी कुछ समझ नहीं आता ना, तो मैं ये सारा चीज सर्च करते रहता हूँ। चलो ये हिंदी, और एक प्रकार से मैं आप लोग को सिखा भी रहा हूं कि आप चीजों को ऐसे सर्च करो, अगर ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है तो। 2026 रोशनी की ओर कदम। 2026 में ओरिजिन 3 बड़े कार्य पूरे करेगा। 26 से भुगतान को वास्तव में उपलब्ध कराएगा। ऐसा सिस्टम जहां भुगतान सच में आसान हो जाएगा, जो कार्ड के माध्यम से। ये क्या कह रहा है? बहुत धमाकेदार प्रोजेक्ट में है, इसको छोड़ के मत जाओ, कहीं मत हिलो, इसी में फोकस करो। कोई भी जगह 1 रुपया नहीं लगाना है। ज्यादा से ज्यादा एक खरीदो, ज्यादा से ज्यादा आप क्या खरीदो? एलजीनेस। यह इमेज में लिखे टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। ओरिजिन अनुबी इकोसिस्टम अपडेट। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टेबल स्टेबल कॉइन बहुत जल्द बाइनेंस पर लिस्ट होने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। लिक्विडिटी फ्रेमवर्क पूरी तरह से अलाइन हो चुका है। गवर्नेंस का, है ना, क्रियान्वयन पूरा हो चुका है। ऐसे करके अब उसका मैं एक इंग्लिश में टोटल है, उसको भी मैं हिंदी में ले आता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको हिंदी में लाता हूँ, यहाँ पेस्ट करके इन हिंदी। इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में ये क्या कहता है? ओरिजिन डाओ गवर्नेंस अपडेट प्रपोजल 2026, यानी 006 हो चुका है बोला है। इसका मतलब है कि डाओ कम्युनिटी ने एक निर्णय लिया है, और अब वह निर्णय वास्तविक रूप में लागू किया जा रहा है। बफर टोकन बर्न, कुछ अतिरिक्त रिजर्व टोकन स्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे, यानी बर्न, ताकि टोकन की सप्लाई नियंत्रण रहे और सिस्टम और ज्यादा मजबूत व संतुलित बने। इंफ्रास्ट्रक्चर अब किया जा रहा है। इसका अर्थ होता है आंतरिक सिस्टम अब और अधिक परिष्कृत, साफ और मजबूत बना दिए जाएंगे। फरवरी 2026 में आधिकारिक रूप से लागू। ये सभी फैसले फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर लागू होंगे। अनुबी ब्लॉकचेन कुछ ही दिनों में लॉन्च होगा। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कब होगा ये परफेक्ट डेट नहीं है, और वहां से ऑफिशियल एक मैसेज है, नया ब्लॉकचेन पूरी तरह तैयार है बोल रहा है, और इसे जल्द ही
पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा। दुनिया में धमाका होगा सर, क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरे हिलने वाली है। कितने लोग को मजा आएगा बताओ तो। अनुबी लॉन्च होने वाला है। जितना ज्यादा आप एलजीनेस लेंगे उतना ज्यादा आप ए ले पाएंगे और उतना ज्यादा अनुबी ले पाएंगे। अब चलिए कुछ लोग का मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखाता हूं जिन्होंने कुछ समय पहले ए लिया था। प्रहलाद जी ने शायद अपने ग्रुप में एक पोस्ट किया था, उसे ही मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, मैं काफी थोड़ा स्टडी करते रहता हूँ, कई चीजें अपने मोबाइल में ना फॉरवर्ड करके मैं रखे रहता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। चलो, ये स्क्रीनशॉट आप देखेंगे, इन्होंने ए लिया था 500 डाइस से, लिखा है ना पावर ऑफ ओरिजिन, पावर ऑफ डाइस स्टेबल कॉइन ए एलजीनेस, है ना, लेने से रीड पढ़ सकते हैं। ओनली 2 मंथ, 10 दिन में, 2 महीने और 10 दिन में क्या मिला है देखिए। इनको जो है ना 17 एलजीनेस मिला है प्रिंसिपल 117 में से, और क्लेम इंटरेस्ट मिला है 67। अर्थात अगर देखें उनके मैसेज को मैं दिखाने का अगर कोशिश करूं कितना बढ़िया है। पावर फोर्जिन, पावर एयर ड्रॉप ए डाई से लेने से 500 डाई में क्या मिला, 12.5 ए मिला था। और टोटल इनको जो मिल चुका है 88, 2 महीने 10 दिन में 88 एल्जिनेस भी मिल चुका है। एक्चुअल में इनको मिला था कितना, 117। 2 महीने 10 दिन लिखो, 2 महीने 10 दिन में 88 इनका मूल आ गया है ना। उसके बाद ज्यादा मिला रहा होगा, हाँ कितना बचा देखता हूं मैं इसमें। अभी 117 बचा ही है ना, 229 दिन और मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं अगर एयर ड्रॉप से आप लेते हैं तो लगभग 4 महीने के अंदर आपका डबल हो जाता है, और प्रिंसिपल अराउंड 3 महीने के अंदर आपका प्रिंसिपल आ जाता है। तो अगर आप नुकसान नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, एयर ड्रॉप से लीजिए। मैं लॉग इन कर रहा हूं ना। आप पहले क्या लेना है, आपको ए लेना है। ए का पहले कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, फिर यहां पे आता हूं मैं। बहुत मेरा साइंस है, उंगली वही होता है। मान लो मेरे को सर 10,000 चाहिए ए, चैट में लिखेंगे ए 10,000। आज इसका रेट है 5.30 इंटू 95। टोटल मेरे को 10,000 ए आएगा। मेरे को आएगा सर INR में 50,35,000 में आएगा। चैट में लिखेंगे 50,35,000 में। कैसे बोला हूं, मेरे को क्या चाहिए सर, 10,000 चाहिए मेरे को ए। और एक ए मेरे को मिलेगा, अभी लाइव रेट कितना चल रहा है, 5.30 गुणित 5.30। कैलकुलेशन रखो अपनी टीम में, बताओ, मीटिंग करो, ट्रेनिंग करो, वहां जाके बताओ आप इसका भविष्य। और $1 का रेट है 95। तो टोटल 10,000 ए आएगा 50,35,000 में। क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा 50,35,000, मान लो $10 में लॉन्च होता है। मैंने आप लोग से कहा 10,000 एक साल में जाएगा। $10,000 को छोड़ो आप, मान लो एक साल के अंदर अनुबी $100 गया। कितना गया, 100। तो आपके पास 1,000 अनुबी रहेगा, और $100 भी एक साल में गया ना, 100 से गुणा किया इंटू 95। सर आपका 50 लाख लगभग 1 करोड़ हो चुका रहेगा। लिखो 1 CR। अगर $100 रेट चल गया, और कितने लोग को डाउट है कि 100 भी नहीं जाएगा, और कितने लोग को भरोसा है जाएगा, वो यस लिख डाउन है। सकते हैं। सर अगर एक साल 12 महीने में अगर जाता है तो आपका 2x आराम से हो रहा है सर, एकदम आसानी से। मैं $10,000 की बात नहीं करता, अगर गलती से 1,000 चला गया तो 1,000 अनुबी और $1,000 रेट चला गया, और गुणित 95, 9.5 करोड़ सर। कितने लोग किस बात का भरोसा है कि सर कम से कम $1,000 तो जाएगा ही। टोटल सप्लाई लिमिट है 20 लाख का होल्डर है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है जिसकी कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, अब ए को लेकर चलो, कैलकुलेशन समझ में आया। ए को लेकर मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, ए को कोई भी व्यक्ति वॉलेट से परचेस ना करे। मैं कल बात किया तो बोले सर वॉलेट से परचेस करेंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। जैसे देखो मेरे पास 34 यहाँ पे है ना। अब लोग क्या करते हैं पता है, यहीं से बाय करने की कोशिश करते हैं। यहां से करेंगे तो हो सकता है सर आपको अनुबी उसमें स्वैप ना हो, ये भी बोला गया। अब देखो डाव है,
एनोमस है, तो हम नहीं जानते कि क्या रूल्स रेगुलेशन है। जो भी व्यक्ति, कल काफी बात हो रहा था, तो यहां से अगर मैं डाई से ट्रेड करके, ठीक है, यहां पे मैं ए डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं, ए। अगर इस प्रकार से मैं बाय करूंगा और यहां अगर ए मिला, और बाद में आप शिकायत मत करना सर मेरे को अनुभी मिल नहीं रहा है, स्वैप नहीं हो रहा है, या हो सकता है जो रिवार्ड बात की गई है, रिवार्ड क्या, मतलब देखो एक्चुअल में ये ब्रिज है, पुल है, कोई व्यक्ति ने खरीदा और यहाँ पे उसको पेयर बना दिया। ये एल्जीनेस ओरिजिन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है ना, अवेकिंग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ये किसी ने बनाया है। तो जो बनाया है उसी बंदे को उसका रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि ए दो कारण से बहुत अच्छा है। एक तो इसकी ट्रांजेक्शन सेफ है, और दूसरा जब जब ये ट्रांजेक्शन होगा आपके वॉलेट में कुछ ना कुछ रिवार्ड गिरेगा, उसका भी कैलकुलेशन मैं बताता हूं। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि यहां से कोई व्यक्ति भी वॉलेट से स्वैप करके ए ना ले। लिखो, वॉलेट से स्वैप करके ए नहीं लेना है। आपको ए लेना है तो आपको बकायदा एंट्री करना है डिस्कवर से, और लॉगिन करना है अपने आईडी को, और वहां से आपको बाय करना है। कितने लोग इस बात को समझे हैं? तो वहां पे आपको अनुबी स्वैप भी होगा, और जो रिवार्ड की बात करें वो रिवार्ड भी आपको मिलेगा, ए लेने का इंटरेस्ट आएगा।